चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आरजेडी कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हुई और इस बैठक में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। दोनों दलों के बीच गठबंधन, सहयोगियों और रणनीति को लेकर चर्चा हुई, तो साथ ही 17 नवंबर को पटना में अगली बैठक की तारीख भी तय हो गई। लेकिन बैठक में ना तो सीट बंटवारे पर चर्चा हुई और ना ही सीएम चेहरे को लेकर कोई बात हुई। खड़गे आवास पर मुलाकात हुई, राहुल संग तेजस्वी की बात हुई, सीट शेयरिंग से लेकर सहयोगी दलों की भूमिका पर भी बात हुई। लेकिन क्या सीएम चेहरे पर भी मुहर लगी या राहुल ने तेजस्वी को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया? मीडिया ने जब ये सवाल दागा तो तेजस्वी ने मीडिया की बेताबी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, मीडिया को बेचैन और परेशान बता दिया। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल और तेजस्वी की मुलाकात में ये तय हुआ कि आरजेडी और कांग्रेस की अगली बैठक पटना में होगी और इसकी तारीख भी 17 अप्रैल मुकर्रर हो गई। आज की बैठक शुरुआत थी, अगर सारी चीजें आज ही हो पाती तो हम आपको जरूर बताते। 17 को पटना में दूसरी मीटिंग है, उसमें ये काम जो आज शुरू हुआ है उसको सारे दलों से मिलकर कंबाइंड कंसेंसस बनाकर, रणनीति बनाकर हम आगे बिहार में बढ़ेंगे। आम सहमति बनाएंगे, मिलकर रणनीति बनाएंगे, बिहार में महागठबंधन को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर दिल्ली में हुई इस बैठक से हासिल क्या हुआ? सिर्फ पटना में होने वाली अगली बैठक की तारीख मिलना। साफ है कि दिल्ली की इस बैठक में तेजस्वी के चेहरे पर मुहर नहीं लगी। जिस मुराद के साथ तेजस्वी खड़गे आवास आए थे वो पूरी नहीं हुई। आरजेडी की हसरत अधूरी रह गई। हम सब लोगों की बैठक हुई है, काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में है और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। सकारात्मक चर्चा हुई, अच्छे माहौल में बात हुई। मुलाकात पर तेजस्वी की टिप्पणी भी स्टीरियोटाइप ही लगी। चेहरे पर मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा मानो दिल में उमंग की कोई कमी रह गई। हालांकि खड़गे आवास पर राहुल और तेजस्वी की केमिस्ट्री ने एनडीए की बेचैनी बढ़ा दी। चिंता ये कि कहीं राहुल और तेजस्वी की जोड़ी हिट ना हो जाए, बिहार के सांचे में फिट ना हो जाए। यही वजह है कि पार्टी की पूरी पलटन कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को बेमेल बताने लगी। कभी नीतीश को उप प्रधानमंत्री बनाकर दिल्ली भेजने की बात कहने वाले और कभी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री चेहरा बताने वाले नेताओं की पार्टी नीतीश को नंबर 1 बताने लगी। एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन को बेहद बौना बताने लगी। ये कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है ये बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने का एजेंडा बना करके रखे। राजद कभी भी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस बिहार में फिर से पैर पसारने का काम करे और कांग्रेस चाहती है कि मैं राजद से बड़ा भाई बनके बिहार में रहूं। ये आंख मिचौनी का खेल है दोनों का और दोनों ठीक तराजू में बेंग के तरह है, एक उछलेगा उधर तो एक आएगा इधर। तो इसीलिए दोनों का बेमेल गठबंधन है। कोई चैलेंज ही नहीं है, पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। सियासत तो ऐसे भी अजब गजब होती है, लेकिन बीजेपी कुछ ज्यादा ही अजब गजब है। कल तक जिस बीजेपी के नेता कांग्रेस को ये कहकर ताना दे रहे थे कि आजादी के आंदोलन से निकली राष्ट्रीय पार्टी घोटालों के दोषियों और आरोपियों से गठबंधन को मजबूर हो गई,
लेकिन जब ऐसी बयानबाजियों के बावजूद राहुल और तेजस्वी की मुलाकात हो गई, गठबंधन पर मुहर लग गई, तो बीजेपी आरजेडी को उकसाने लगी। दलील ये कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी का बड़ा भाई बनना चाहती है। साफ है कि बीजेपी कतई नहीं चाहती कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शायद बीजेपी के इस मंशा से अनभिज्ञ नहीं। यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली में अपने आवास पर आरजेडी और कांग्रेस की बैठक खत्म होते ही बिहार में बदलाव की मुनादी कर दी। मीटिंग की तस्वीर शेयर करते हुए खड़गे ने लिखा, इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है। आज हमने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर महागठबंधन की मजबूती पर चर्चा की। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता को हम एक सशक्त, सकारात्मक, न्यायप्रिय व कल्याणकारी विकल्प देंगे। भाजपा और उसके अवसरवादी ठगबंधन से बिहार को मुक्ति मिलेगी। युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं, समाज के पिछड़े, अति पिछड़े व अन्य सभी वर्ग के लोग महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी पूरे देश में जातीय जनगणना कराने और आरक्षण के 50% वाले दीवार को ढहाने की जिद पर अड़े हैं, सिस्टम में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की भागीदारी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस बिहार में सवर्ण समाज से आने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित समाज से आने वाले राजेश राम को अध्यक्ष बना चुकी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर तो मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में पहले ही दलित काबिज हैं। यही वजह है कि एक तरफ जहां बीजेपी हिंदुत्व के हथियार से बिहार में जीतने का ख्वाब बुन रही है, तो महागठबंधन कमंडल की राजनीति के खिलाफ मंडल वाली भूमिका अपनाती दिख रही है। 2 दिन पहले एनडीए से नाता तोड़ने वाले चिराग पासवान के चाचा भी महागठबंधन का मनोबल बढ़ा रहे हैं। आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे। आज जो बैठक हुई है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में और बिहार में नेता विरोधी दल आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के साथ जो बैठक हुई है और बैठक बहुत ही सफलतापूर्वक बैठक हुई है।